कार्तिक महीने की अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। 31 तारीख को कार्तिक अमावस्या के निमित्त पितरों के नाम का दीपदान, तर्पण, पूजा पाठ किया जाएगा या 1 नवंबर को। इस बारे में बहुत दुविधा की स्थिति हो रही है, तो वीडियो आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि कार्तिक अमावस्या दीपावली का महापर्व होता है, इस बार दुविधा की स्थिति है और इस दिन हमें कौन से ऐसे तुलसी के कार्य, दीपक से संबंधित कार्य करने चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि पितरों के निमित्त इस कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन कोई कार्य किए जाते हैं तो पितृदोष से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा घर परिवार पर होती है। 2024 में दुविधा की स्थिति है, इस कारण से संपूर्ण वीडियो सुनिएगा ताकि आपकी समस्याओं का निदान हो। सरल से उपाय आपको कहीं नहीं जाना, घर पर करना है। अमावस्या तिथि शुरू होगी 31 अक्टूबर दोपहर 3:52 से और कार्तिक अमावस्या समाप्त होगी 1 नवंबर शाम को 6:16 के आसपास। ऐसे में उदया तिथि अनुसार जो अमावस्या है वह 1 तारीख को मनाई जाएगी। इसी दिन आपके पितरों के निमित्त जैसे कुतुब काल, जैसे दोपहर के समय में कहा जाता है 11, 12, 1, 2 बजे तक कुतुब काल माना जाता है, परंतु 31 तारीख को दिन में जो है कुतुब काल में अर्थात दोपहर के समय में पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि होता है, तो उस समय जो है अमावस्या तिथि व्याप्त ही नहीं है। 31 तारीख को 3:52 से एक अमावस्या शुरू होगी। इस कारण से जो है 1 तारीख को दान, पुण्य और पितरों के नाम का दीप दान, पूजा विधान इत्यादि के लिए आप सभी चुनिएगा। तो इस वर्ष 2024 में कार्तिक महीने की अमावस्या 1 नवंबर 2024 को रहेगी उदया तिथि के अनुसार। अगर आप सभी पितरों के नाम का दीप वगैरह करना चाहते हैं तो आप 31 को भी कर सकते हैं शाम को, कोई दिक्कत नहीं, 1 नवंबर को भी कर सकते हैं, परंतु जो दान, पुण्य, स्नान, ध्यान, तर्पण की रहेगी और जो पूर्ण रूप से मान्य होगी वह 1 तारीख की रहेगी। परंतु दीपावली 31 तारीख को हमारे क्षेत्र में मनाई जा रही है। गुरुजी ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 31 तारीख को दीपावली मनानी है। आप सभी के क्षेत्र में कब मनाई जा रही है कमेंट्स में बताइएगा। देखिए, आप सबसे अलग तो होंगे नहीं। अगर आपके क्षेत्र में 1 तारीख को की जा रही है तो आप 1 तारीख को मनाइएगा। 31 को दीपावली मनाई जा रही है तो दीपावली 31 की मनाइएगा। सभी से अलग तो हम हो नहीं सकते, क्षेत्र के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, परंतु जहाँ तक शास्त्र प्रमाण कह रहा है, अधिकतर लोगों का मत है, उसके अनुसार 2024 में 31 अक्टूबर के दिन ही दीपावली का पावन पर्व मनाया जाएगा। ठीक है, यह बात हो गई। और जो पितरों के निमित्त पूजा होती है वह 1 तारीख को होगी। ठीक है जी, आशा है, उम्मीद है आपकी सभी दुविधाएं दूर हो गई होंगी। फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से छोड़ दीजिएगा और अपनी व्यक्तिगत राय भी हम सभी से साझा कीजिएगा। ठीक है, यह बात हो गई। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। जैसे कि यह अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में गंगाजल और तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में घुमाकर आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए स्नान ध्यान करना चाहिए। लाल या पीले रंग के कपड़े पहने और आप सभी अपने पितरों के स्मरण में पवित्र नदी में भी डुबकी लगा सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। पवित्र नदी में आप दीप दान कर सकते हैं, श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु ऐसा न कर पाने की स्थिति में घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या तिथि पर आपको स्नान करना चाहिए। पूरे कार्तिक माह में नहीं कर पाए हैं कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपको यह कार्य करना चाहिए कि आप जरूर से इस दिन स्नान कर पाएँ ब्रह्म मुहूर्त में। देखिए, थोड़ी देर लेट सेट तो सभी स्नान करते हैं, परंतु अमावस्या में ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको स्नान ध्यान करना चाहिए। पितरों के नाम से ब्रह्म मुहूर्त में और शाम के समय आपको लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए या तो घर की रसोई में या घर के दरवाजे पर या पीपल वृक्ष की जड़ में जरूर से ओम श्री पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए दीपक लगाना है। चाहे तो दीपक आटे का बनाए, चाहे तो मिट्टी का बनाए, इच्छा आपकी है। परंतु अमावस्या 31 तारीख की शाम को भी आपको दीपदान करना है और 1 तारीख को भी आपको पितरों के नाम का लंबी बत्ती का दीपक या तो घर की रसोई में या पीपल वृक्ष की जड़ में या घर के मुख्य दरवाजे पर कि हे पितृदेवता, मेरे इस जो है दीपावली के पावन पर्व पर मैं आपका स्मरण कर रही हूँ, आपका धन्यवाद, मेरे परिवार पर कोटि कोटि अपनी कृपा बनाए रखे। ऐसी प्रार्थना करते हुए लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए दीपदान जरूर से कीजिएगा। इस कार्य को कहीं आप दीपावली की चकाचौंध में नए कपड़े पहनने के लिए, एक दूसरे मिलने के लिए तो भूल ना जाए। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अन्य श्रेष्ठ उपाय की तरफ जो कि आपके काम के रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा और आप सभी कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रहती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके एक लाइक
लाइक शेयर से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब बात कर लेते हैं अन्य उपाय की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इस दिन हमें पीपल पूजा जरूर से करनी है। पीपल पूजा दुर्भाग्य को दूर करती है और पितरों को सुख प्रदान करती है। हमें एक जल के पात्र में कच्चा दूध भरना है, काले तिल थोड़ा सा डालना है, उसमें थोड़ा सा आप सभी एक बूंद गंगा जल भी डालिएगा, क्योंकि गंगा जल का संबंध पितरों से होता है। अपने पितरों का स्मरण करके हे पितृ देवता आप तृप्त हो और आप जो है गंगा जल के जो शिवलिंग है उस पर आपको गंगा जल चढ़ाना है, काला तिल और कच्चा दूध जरूर से चढ़ाना है। इससे संतान संबंधी परेशानी दूर होती है, रोग मिटते हैं। अमावस्या तिथि पर हमेशा शिवलिंग पर थोड़ा कच्चा दूध, कच्चा आपको जो तिल काला होता है वह चढ़ाना है और थोड़ा गंगा जल जरूर से चढ़ाना है। और महादेव से कहना है कि मेरे पितृ अधोगति में है तो उन्हें मुक्त करें और उनका तारण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह कार्य अपने घर के मंदिर में शिवलिंग पर भी आप कर सकते हैं। साथ के साथ पीपल पूजा जरूर करनी है। पीपल वृक्ष की जड़ में भी आप कच्चा दूध और काला तिल डालें और जल समर्पित करें और यहाँ पर भी दीप लगाएं। संभव हो तो 7 परिक्रमा पीपल पेड़ की आप जरूर से कीजिएगा। अब बढ़ते हैं सर्वश्रेष्ठ जो है तुलसी के उपाय की तरफ। जैसे कि आपसे मैंने वादा किया है कि मैं तुलसी का उपाय आपको बताऊंगी। आप जानते होंगे कार्तिक महीने में तुलसी का बहुत महत्व है और तुलसी महारानी जो है जन्म और मृत्यु दोनों में काम आती है। तुलसी का अपने आप में बहुत महत्व है। कहा जाता है इस महीने या किसी भी महीने अगर जो व्यक्ति जो तुलसी की माला गले में धारण करता है या जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके गले में तुलसी की माला पड़ी रहती है तो गुरुजी भी कहते हैं वह बैकुंठ में चला जाता है सीधे। उसी प्रकार से तुलसी की लकड़ी अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो उसकी अग्नि में डाल दिया जाता है तो वह पूर्ण रूप से तृप्त हो जाता है। आप सभी को इस दिन अपने घर पर विराजमान तुलसी में यह कार्य करना है। घर पर जो विराजमान तुलसी है उसमें कच्चा दूध चढ़ाए, दीपक चढ़ाए, दीपक लगाए। उसके बाद आप सभी निरंतर ओम तुलसी माता की जय कहते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए और काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेते हुए आप सभी को 5 बार अपने हाथ में, कितनी बार? 5 बार अपने हाथ में गंगा जल लेना है। और तुलसी मैया की जो जड़ है उसमें एक छोटी सी कटोरी रख देनी है। एक बार अपने हाथ में गंगा जल लिया, तुलसी की जड़ में रखी कटोरी में समर्पित किया, अपना नाम गोत्र बोला और जो है विशेष तौर पर काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान किया और मेरे काज सब सिद्ध हो ऐसी प्रार्थना करते हुए समर्पित करना है। दूसरा दोबारा से गंगा जल लेना है, अपना नाम गोत्र बोले, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम बोले और उस कटोरी में आप समर्पित करते जाएं। इस तरह से आपको 5 बार गंगा जल उस कटोरी में नाम गोत्र बोलकर पितरों का स्मरण कर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर समर्पित करना है जरूर। साथ के साथ आप तुलसी माता को प्रणाम करें। थोड़ी देर बाद जब दीपक ठंडा हो जाए तो उसे तुलसी में ही आप समर्पित कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं जो भी अमावस्या तिथि पर यह बहुत बड़ा विशेष कार्य कर लेता है उसके पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ाओं से अद्भुत स्वरूप में मुक्ति होती है और पितृ कृपा होती है। तो कोई पैसा नहीं लगता। कार्तिक माह में तुलसी का उपाय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप सभी को करने का प्रयत्न करना है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तुलसी से संबंधित यह उपाय और अन्य उपाय जो मैंने बताए इनमें से कोई 2-4 उपाय भी एक साथ कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, करने में कोई बुराई नहीं है। उपाय नहीं है, एक तरह से कार्य है जो परम सुखों की अनुभूति देते हैं। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कार्तिक महीने में दीपदान करना, पीपल पूजा, तुलसी पूजा करना, महादेव की अर्चना करना, श्री नारायण की सेवा करना, पितरों के निमित्त दीपदान करना परम सुखों की अनुभूति देता है। आपके जीवन में भी दीपावलियां खुशियों से भरी रहे ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।